महर्षि जमदग्नि और भगवान परशुराम के वंशज बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। ये बात हमारा छोटा भाई यहाँ गोपाल त्यागी, पता नहीं कौन सी भैंस खोल ली इसकी कपिल देव होगी। नमस्कार, मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद के गांव कुतुबपुर स्थित मांगेराम त्यागी के आवास पर श्रीकांत त्यागी का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। आपको बता दें, श्रीकांत त्यागी प्रकरण को लेकर मेरठ कमिश्नरी पर मांगेराम त्यागी ने 52 दिनों तक धरना दिया था, जहां 20 अक्टूबर को श्रीकांत त्यागी जेल से रिहा हुए थे। इसके बाद त्यागी समाज में काफी खुशी देखने को मिली थी। इसी कड़ी में आज श्रीकांत त्यागी का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे श्रीकांत त्यागी व उनकी पत्नी अनु त्यागी का ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया गया। कार्यक्रम में अविनाश त्यागी, अमरीश त्यागी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य हरीश त्यागी, विशाल त्यागी, टोनू त्यागी बेहड़ी, सूर्यकांत त्यागी आदि मौजूद रहे। जहां त्यागी समाज के सभी गणमान्य लोगों ने श्रीकांत त्यागी का फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इसी के साथ श्रीकांत त्यागी के साथ आए सर्व समाज के युवाओं ने धरने को सफल बनाने वाले मांगेराम त्यागी का फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। जिसके बाद त्यागी समाज के लोगों ने अपने संबोधन में भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि श्रीकांत त्यागी व उसके परिवार पर की गई कार्यवाही काफी निंदनीय थी और यह एक षड्यंत्र के तहत की गई कार्यवाही थी, जिसका त्यागी समाज घोर विरोध करता है और इसका सबक भाजपा सरकार को आगामी चुनाव में भुगतना होगा। संगठन दिखाया है, मांगेराम त्यागी जी के इस अभियान को मजबूत किया है। जहां तक हो सका हमने अपना सम्मान अपनी ताकत से बचाया। हमें किसी का सहयोग से नहीं, किसी सरकार का या किसी का हमें सहयोग नहीं मिला। तो इसलिए बस मैं तो आप सब लोगों को यही संदेश देना चाहता हूं कि आप सब लोग इसी तरह अपना संगठन और एकता बनाए रखें और मांगेराम त्यागी जी और अपने श्रीकांत भाई को समाज में जो जागरूकता आपने पैदा की है इसे बनाए रखें। भाई मैं तो आप सभी को, आपके समाज को यही कहना चाहता हूँ, आपके समाज में जो जागृति आई है ये मांगेराम त्यागी के कारण आई है या श्रीकांत भाई के कारण आई है। लेकिन इस जागृति को जागृति ही बनाए रखियो, इसे अंधेरे में ना लेके जाइयो। नहीं तो समाज में क्या होता है, टांग पकड़ कर खींचने वाले बहुत हो, आगे चलने वाला एक हो। तो सब साथ चलियो। श्रीकांत भाई के साथ जो हुआ बहुत गलत हुआ और मांगेराम त्यागी ने जो साथ किया और सही समय पर समझा वो बहुत बढ़िया डिसीजन आया। इसी के साथ मांगेराम त्यागी ने अपने संबोधन में राज्य मंत्री व सदर विधानसभा से विधायक कपिल देव अग्रवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य मंत्री द्वारा समाज के प्रतिष्ठित परिवार से ताल्लुक रखने वाले नगर पालिका परिषद के स्टेनो गोपाल त्यागी पर की जा रही कार्यवाही और उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए त्यागी समाज एक बार फिर एकजुट होकर इसका विरोध करेगा और राज्य मंत्री को सबक सिखाएगा। श्रीकांत त्यागी का घर है, फरमाया आपने, और श्रीकांत त्यागी को सुनकर भाई श्रीकांत त्यागी जा रहे और लोग आज पंचायतों से थी नहीं, लेकिन देखो कितना प्यार है लोगों में भाई। आपस में सब संगठन जो हुआ है तो लोग सब अपने आप हमने भाई जितने भी जिनके फोन आते रहे और भाई, और देखो आज इतना लग रहा है हमारे समाज को कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है ना, ये तो थोड़े दिन में भगाओ जनता पार्टी बनेगी, भगाओ जनता, इसको भगाओ। अभी ये बात हमारा छोटा भाई यहाँ गोपाल त्यागी, पता नहीं कौन सी भैंस खोल ली इसकी कपिल देव होगी। 2 मुकदमे तो पहले लगा दिए और हम कपिल देव को बताना चाह रहे हैं, माननीय कपिल देव जी, आप जहाँ से चले आपका स्टेनो था, यो आपका स्टेनो था और आप जो है ना अपनी औकात में रहना। जनपद मुजफ्फरनगर हमारा गृह जिला है। जब हम मेरठ जाकर धरना दे सकें और 2 महीने वहाँ धरना चल सके तो माननीय मंत्री जी आपके घर के सामने टेंट लगेगा और यहाँ का डीएम और कप्तान साहब, हमारे डीएम साहब भी सुन लो, कान खोल गा। ये जब दमादम रिपोर्ट हुई थी ना, रिपोर्ट होगी कपिल देव की। मेरे पास सारे पेपर हैं, 5 करोड़ 20 लाख रुपए सन 2004 में है। अगर 5000 रुपये भी किसी किसान पर ना उस हवालात में गए रहे जिसमें बहुत मोटे मोटे मच्छर हैं। अभी हम इस मुद्दे उठाएंगे माननीय योगी जी और मोदी जी के सामने भी, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चाहे जाना पड़े। अगर गोपाल त्यागी की तरफ को आग करने की कोशिश की ना माननीय मंत्री जी, तो आपको जो है आपकी सदस्यता भी जारी हम आप चैलेंज कर रहे चैनल के माध्यम से। आपने नंबर 2 में विधायक बने हो और आप सत्ता में बैठ कर हमारे लोगों को परेशान करोगे, हमारी वोट लोगे 99% और हमारा इलाज करोगे। कितनी वोट है तुम्हारी कितनी वोट है भाई? आपके समाज का ही समाजवादी पार्टी से लड़ रहा था,
कौन लड़ा था? त्यागी भूमि और ब्राह्मण समाज का सब वोट आप पर गई और ना चाहते हुए गई और माननीय योगी जी के चेहरे पर गई। लेकिन माननीय योगी जी, हम आपको बताना चाह रहे हैं, हम गुलाम आपके भी नहीं है। आप जो है, अगर तुम्हारे दिमाग में यह है कि हम कोई वो नहीं होने की, नाराज है बहुत जनता नाराज है। नगर पालिका में खुलकर विरोध करेंगे माननीय योगी जी। 5 मुकदमे वहां लग लिए। माननीय योगी जी, कब उसका जो बाप है वो 2 दिन ठोकर खाया, धक्के खाया गए दीपक का खजूरी से, और वो वहां चला। आप 2 मिनट का टाइम भी नहीं, उसकी गर्दन कट गई। कहाँ गए हिंदू संगठन और कहाँ गए भारतीय जनता पार्टी? आपके चेहरे को देख कर वो दे रखी, इन्हें देख लो, और नहीं तो सारा नुकसान कर देंगे बहुत ज्यादा। नगर निकाय चुनाव में जो त्यागी समाज है बहिष्कार करेगा? अरे बहिष्कार क्यों करेगा? अपने को लड़वाओगे, बहिष्कार क्यों करता? बीजेपी का, भाजपा का बहिष्कार? भारतीय जनता पार्टी का बहिष्कार नहीं करते, अपने को चुनाव लड़वाओगे। ये नुका रहे, और सुन लो मेरी, ये नुका रहे किला चना भाड़ नहीं फोड़ता, भाड़ तो फोड़ता नहीं, भट बुझे की आग फोड़ देने का इलाज कर देंगे भारतीय जनता पार्टी वालों का। अपने कुल चुनाव लड़वाओगे किसी को, त्यागी को, और इसका बहिष्कार तो बना भी हो जाएगा। खजूरी हत्याकांड में जैसा एक डेलीगेट बनाया गया था, 6 नवंबर तक का समय लिया था, क्या कहेंगे? 6 नवंबर तक का समय लिया था। देखो, उसमें 21 आदमियों की कमेटी बन रही है, उसमें कुछ ना कुछ होगा। जो हमारी जो कमेटी बननी है, जो निर्णय लेगा, उसके आधार पर काम होगा। उसमें किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं, कार्रवाई अगर नहीं चल रही ना, कार्रवाई कर रहे हैं, हमारे को मुकदमे लगाए रहे, कार्रवाई क्यों चल रही? आज फिर पेपर में आ रहा है, कार्रवाई इनकी तरफ से चल रही, इन्हें वोट भी दो और ये मुकदमे लगाओगे, ये तो नुका रहे। अब जूत घर हो, एक जूत घर, उसमें आदमी जाएगा भीतर, उसमें जूते लग जा, बाहर आकर बोलता नहीं, तो यही इनका मामला हो रहा है। वोट भी दे दो और हमारा इलाज कर रहे त्यागियों का, ब्राह्मणों का। अब जा नंबर इनका बहुत दिन हुए गए, धर्म के नाम पर वोट लेते हो, धर्म के नाम पर वोट लेते हो इनको, हिंदू मुस्लिम के नाम पे। क्या दीपक त्यागी हिंदू नहीं है क्या? योगी जी के पास 5 मिनट का टाइम नहीं था, डीजीपी और गृह सचिव मिलते हैं उनको। तो हमारा तो निवेदन है, थोड़ा सा आप भी से दिखाई दिया, योगी जी लो चले जाए। योगी जी थाना नाश मना लग रहे हैं, MP MLA देख लियो ना। वहीं कार्यक्रम के अंत में बोलते हुए श्रीकांत त्यागी ने समाज के लोगों का धन्यवाद करते हुए कहा कि आगे भी हम सभी को इसी प्रकार एकजुट होकर लड़ाई लड़नी है और इस सरकार को आने वाले चुनाव में सबक सिखाना है। मुजफ्फरनगर आने से पहले गाजियाबाद, मेरठ और उसके बाद मुजफ्फरनगर लगातार हम अपने समाज का दौरा कर रहे हैं। इसी क्रम में कुतुबपुर में हमारे मांगेराम त्यागी जी, जो 52 दिनों तक हमारे लिए मेरठ धरने पर रहे और धरने की अगुवाई की, इनके यहाँ एक हमारे समाज की सभा का आयोजन था, इस पर भी आना हुआ। तो लगातार अपने लोगों से मिलने का काम कर रहे हैं। 2024 का चुनाव नज़दीक है, समाज बड़े पैमाने पर समर्थन दे रहा है और समाज के जो विचार विमर्श है, उनसे जो वार्तालाप है, उस पर चर्चा हो रही है अभी, और कुछ बड़े फैसले समाज लेने की तैयारी कर रहा है, जिसमें हम लोकसभा चुनाव से पहले मेरठ में एक बहुत बड़ी सभा करके उसमें वो जो निर्णय होंगे उनका खुलासा करेंगे और अपने समाज के लोगों से उसी समय अपील के माध्यम से उन निर्णय को लागू करने की। 24 का चुनाव तो 2024 में है, हम लोग तो अभी से समाज के बीच में हैं। तो पहले से तैयारी कर रहे हैं? इससे पहले नगर निकाय चुनाव नहीं, समाज के बीच में चुनाव की तैयारी कैसी? समाज चुनाव सर्व समाज का होता है। हमारे साथ जो घटना घटी, उस घटना को लेके हमारे समाज में बहुत रोष है। वर्तमान सरकार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आज 95% समाज का लोग त्यागी, भूमियार, मोहियाल, चितपावन, गालव, अयंगर, अय्यर, दास, मिश्र 14 उपनामों से जाने जाने वाली जाति महर्षि भृगु, महर्षि ऋचिक, महर्षि जमदग्नि और भगवान परशुराम के वंशज बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं। जिस तरीके से हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी ने व्यवहार किया, आज छोटा कार्यकर्ता जो भाजपा में त्यागी समाज का काम कर रहा है, वो असुरक्षित महसूस कर रहा है। इसी पर समाज बड़े पैमाने पर निर्णय ले रहा है और उन निर्णयों को हमसे साझा कर रहा है। इसी क्रम में जो महासभा हम करने जा रहे हैं 2024 से पहले, उसके बाद कहीं चुनाव तय होंगे, तो नहीं करेगा। समाज को
जिस तरीके से नकारने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है और लगातार 7-8 लाख लोगों की संख्या में एकत्रित गौतम बुद्ध नगर में त्यागी समाज को अनदेखा करने का काम किया, तो स्वाभाविक है समाज इसका बदला तो लेगा। चुनाव में बहिष्कार रहेगा भाजपा? बिल्कुल रहेगा। समाज के जो लोग हैं, जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े दिखाई देते थे, हमारे प्रकरण के बाद में समाज अगर उनके साथ खड़ा दिखाई दे रहा है तो खड़ा दिखाई दे रहा है समाज की पंचायतों में, और वो पंचायतें समाज किस क्रम में कर रहा है इसका तो फैसला 2024 से पहले बड़ी सभा करके किया जाए। किसी पार्टी में जाने का इरादा बनाया, खुद निर्दलीय चुनाव लड़ेगा अपनी कोई पार्टी? अभी तो हमारा समाज ही इतनी बड़ी पार्टी है कि 90 लाख की संख्या में उत्तर प्रदेश में हमारे समाज के लोग हैं। हम उनके बीच में जाकर उनका आशीर्वाद लेने का काम कर रहे हैं। ये वो समाज है जो सरकार सत्ता को बदलने की ताकत रखता है, तो चुनाव बहुत छोटा है इसके सामने, चुनाव शब्द बहुत छोटा है।